नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान के प्रमुख त्यौहार पढ़ रहे थे। आज इस वीडियो में हमने अश्विन माह के जो त्यौहार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो चैत्र माह, ये श्रावण माह और भाद्रपद माह के बारे में चर्चा की थी। आज हम अश्विन माह से आगे के त्योहारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमने जो अश्विन जो भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक क्या मनाए जाते हैं? ये पितृपक्ष यानी श्राद्ध मनाए जाते हैं। क्या मनाए जाते हैं? श्राद्ध मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कब मनाए जाते हैं? तो ये लगभग 16 दिन तक चलते हैं। कितने दिन तक? 16 दिन तक ये श्राद्ध पक्ष चलता है। इसी दौरान इस समय ही सांझी का त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? सांझी का त्योहार मनाया जाता है। अब इस सांझी का त्योहार क्या होता है? ये भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है। इस दिन सांझी का त्योहार कौन मनाती है? तो कुंवारी कन्याएं सांझी का त्योहार मनाती है। सांझी का त्योहार कुंवारी कन्याएं मनाती है। अब इसमें होता क्या है? इस दिन माँ पार्वती की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? माँ पार्वती की पूजा की जाती है। ये विशेषकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, संजाओं का मतलब ये है कि घर के बाहर मिट्टी की दीवार पर एक चित्र बनाया जाता है, उसे अपन कहते हैं सांझी। यानी घर के बाहर जो मिट्टी की दीवार होती है उसके ऊपर क्या बनाए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सांझी कहते हैं। केले की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो केले की सांझी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा कहाँ पर स्थित है? तो नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है, जहां पर सांझी का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करें, अश्विन माह में नवरात्रे आते हैं। क्या आते हैं? नवरात्रे आते हैं। नवरात्रा लगभग ये हमारा 17वां त्योहार है, नवरात्रा। अब इसमें क्या होता है? एक तो आते हैं शरदीय नवरात्रि। कौन से नवरात्रि? शरदीय नवरात्रि, जो अश्विन शुक्ला 1 से लेकर 9वें तक, अश्विन शुक्ला एकम से लेकर 9वें तक शरदीय नवरात्रि मनाए जाते हैं। उसके बाद बात करें वासंतीय नवरात्र। ये चैत्र माह की जो शुक्ला है, शुक्ला 1 से लेकर 9वें तक। फिर बात आती है गुप्त नवरात्र मनाए जाते हैं माघ महीने में। तो माघ शुक्ला 1 से लेकर 9वें तक गुप्त नवरात्रे मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अपन बात करें जो शरदीय नवरात्रे, जो अश्विन शुक्ला 1 से लेकर 9वें तक मनाए जाते हैं। इस दिन माँ दुर्गा की जो 9 रूप हैं उनकी पूजा की जाती है। 9 रूपों की क्या होती है? पूजा होती है। सबसे पहले दिन किसकी पूजा की जाती है? तो शैलपुत्री की पूजा की जाती है। किसकी? शैलपुत्री। प्रथम नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पांचवें दिन बात करें, स्कंद माता की पूजा की जाती है, स्कंद माता। छठे दिन कात्यायनी की पूजा की जाती है। छठे दिन किस देवी की? कात्यायनी की। 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। और 9वें जो नवरात्रा, उस दिन
सिद्धरात्रि की पूजा की जाती है। तो अश्विन नवरात्रों में माँ देवी, माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिन अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम नवरात्र के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरे नवरात्र के दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरे नवरात्र में चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चतुर्थ नवरात्र में कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पांचवें नवरात्र में माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। छठे नवरात्र में कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। सातवें नवरात्र में माँ कालरात्रि, आठवें माँ गौरी और 9वें में माँ सिद्धरात्रि की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन बात करें दुर्गाष्टमी की। किसकी बात करें? दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी का जो त्योहार आता है ये मनाया जाता है अश्विन शुक्ला अष्टमी को। अश्विन शुक्ला अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। और मुख्य रूप से कहाँ मनाई जाती है? तो मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल में मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करें, अगला त्योहार आता है महानवमी। महानवमी अश्विन शुक्ला नवमी को मनाई जाती है। क्या? महानवमी। दुर्गाष्टमी अश्विन शुक्ला अष्टमी को मनाई जाती है। उसके बाद बात करें दशहरा की। कौन सा त्योहार आता है? दशहरा। दशहरा अश्विन शुक्ला दशमी को मनाया जाता है। दशहरा कब मनाया जाता है? अश्विन शुक्ला दशमी को दशहरा त्योहार मनाया जाता है। अब दशहरे के दिन क्या होता है? तो दशहरा अधर्म पर धर्म की विजय के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। अब इसमें होता क्या है? धर्म की अधर्म पर विजय हुई इस दिन दशहरा मनाया जाता है। और रावण के दहन हुआ था, इस दिन रावण दहन होता है। रावण का मंदिर कहाँ पर है? तो रावण का जो मंदिर है वो मंडोर में। कहाँ पर है? मंडोर, जोधपुर में। इस दिन यहाँ पर मेला लगता है। क्या लगता है? भारत में जो रावण का मेला है, यानी दशहरे के दिन मंडोर जोधपुर में रावण की पूजा की जाती है। फिर बात करें दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भारत में प्रसिद्ध है। भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भारत में मैसूर का दशहरा प्रसिद्ध है। मैसूर कर्नाटक का। और राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान में कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इस दिन शगुन में लीलटास जो पक्षी चिड़िया आती है उसका दर्शन शुभ माना जाता है। किसका? लीलटास जो चिड़िया आती है जिसे अपन शगुन चिड़िया भी कहते हैं, तो शगुन चिड़िया का दर्शन इस दिन शुभ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, लीलटास जो एक रचना है, कौन सी रचना? लीलटास रचना कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई थी। कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लीलटास रचना लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था दशहरा अधर्म पर धर्म की विजय। रावण का मंदिर मंडोर जोधपुर में स्थित है। दशहरा अश्विन शुक्ला दशमी को मनाया जाता है। दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भारत की अपन बात करें तो मैसूर का दशहरा प्रसिद्ध है। राजस्थान में कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। इस दिन जो शगुन चिड़ी यानी लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। लीलटास नामक एक कविता लिखी गई है, रचना है वो कन्हैयालाल सेठिया की। उसके बाद बात करें आती है शरद पूर्णिमा। क्या आती है? शरद पूर्णिमा। इस शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं में था। कितनी कलाओं में था? 16 कलाओं में चंद्रमा होता है। और इस दिन क्या होता है? वर्ष का सर्वाधिक, यानी इस दिन सर्वाधिक प्रकाश होता है। सर्वाधिक क्या होता है? प्रकाश होता है। और घरों में खीर बनाई जाती है, तो उस चांदनी में उस खीर को रखा जाता है और सुबह उसको ग्रहण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो खीर खुले में रखते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? मारवाड़ महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? शरद पूर्णिमा के दिन। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई, ये प्रमुख त्योहार थे अश्विन माह के।
अब अपन बात करते हैं, अगला जो महीना आता है वो आता है कार्तिक। कौन सा महीना? कार्तिक। अब इस कार्तिक महीने में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, त्योहार पूछे जाते हैं, वो आते हैं। सबसे पहला आता है करवा चौथ। करवा चौथ ये मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है? चौथ माता की पूजा की जाती है। किस माता की? चौथ माता की। चौथ माता की पूजा की जाती है। चौथ माता का जो मंदिर है, ये चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता का मंदिर है। इस दिन चौथ माता की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने जो पति होता है उनकी लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद जो त्योहार आता है, इंपॉर्टेंट त्योहार अपन चर्चा करते हैं। उसके बाद त्योहार आता है धनतेरस। दूसरा त्योहार है इंपॉर्टेंट धनतेरस। ये कब मनाई जाती है? तो ये कार्तिक कृष्ण तेरस को क्या मनाई जाती है? धनतेरस मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है? भगवान धन्वंतरी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इस दिन चांदी खरीदना बेस्ट होता है। चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन चर्चा करें, एक त्योहार आता है जिसका नाम है रूप चौदस। पंच महोत्सव में तीसरा जो त्योहार आता है वो आता है रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी ये कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को यानी चौदस को रूप चौदस मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है कि ये सौंदर्य व स्वच्छता का त्योहार है। इस दिन क्या होते हैं? काली दीपावली, काली या काणी या छोटी दीपावली मनाई जाती है। तो काली व काणी छोटी दीपावली कब मनाई जाती है? तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को, रूप चतुर्दशी के दिन काली दिवाली मनाई जाती है। फिर अपन बात करें, त्योहार आता है, फिर अगला जो त्योहार आता है वो आता है दीपावली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्योहार का नाम है दीपावली। दीपावली का त्योहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या को यह त्योहार मनाया जाता है। भगवान श्री राम वनवास से कहाँ लौटे थे? अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने घर घर में खुशियां मनाई, दीपक जलाए, इसलिए क्या मनाई जाती है? दीपावली मनाई जाती है। और एक बात, इस दिन क्या हुआ था कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का निर्वाण दीपावली के दिन ही हुआ था। महावीर स्वामी का निर्वाण भी किस दिन हुआ था? तो दीपावली के दिन ही महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या हुई थी? इस दिन मृत्यु हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती की अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना लिखी थी। वेदों की ओर लौटो इन्होंने एक नारा दिया था। ठीक है दोस्तों। और इस दिन महाजन जो होता है, जो बनिए होते हैं, महाजन इस दिन नया बही खाता डालते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन चर्चा करें, दीपावली के बाद जो कार्तिक माह में त्योहार आता है वो आता है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा में इस दिन क्या होता है? ये कार्तिक शुक्ला एकम को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन
जो साय के समय गाय के गोबर से गोवर्धन की पूजा की जाती है। किससे? गाय के गोबर से साय के समय यानी शाम को गोवर्धन, गाय के गोबर से गोवर्धन की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है 56 प्रकार के अन्नकूट मंदिर में भोग लगाया जाता है। कितने प्रकार के? 56 प्रकार के अन्नकूटों का भोग लगाया जाता है। किस दिन? गोवर्धन पूजा के दिन। ठीक है दोस्तों, इस दिन नाथ द्वारा राजसमंद में जो वह कांकरोली राजसमंद यहाँ पर क्या होता है कि जो पुष्टि मार्ग की संप्रदाय है यानी वल्लभ संप्रदाय, उनके द्वारा विधिवत रूप से गोवर्धन पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था गोवर्धन। उसके बाद जो त्योहार अगला आता है वो आता है भैया दूज। भैया दूज का त्योहार कार्तिक शुक्ला द्वितीया को भैया दूज मनाई जाती है। इस दिन इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यम द्वितीया। किसे कहते हैं? तो यम द्वितीया भैया दूज को कहते हैं। इसके बाद त्योहार आता है जिसका नाम है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है कार्तिक शुक्ला अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गाय व बछड़े की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। किसकी पूजा? गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इंपॉर्टेंट त्योहार आता है आंवला नवमी। कार्तिक माह में अगला जो त्योहार आता है वो आता है आंवला नवमी। आंवला नवमी में क्या होता है? इसे हम अक्षय नवमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षय नवमी भी इस त्योहार को कहते हैं। इस दिन ये कब मनाई जाती है? तो ये कार्तिक शुक्ला नवमी को ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? आंवले की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं अपन, अगला जो त्योहार आता है वो आता है देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी का जो त्योहार है ये कार्तिक शुक्ला एकादशी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ला एकादशी को देवउठनी एकादशी ने भगवान जो विष्णु भगवान है वो 4 वर्ष की लंबी निंद्रा के बाद वो जागते हैं और मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक त्योहार आता है कार्तिक पूर्णिमा। कौन सा त्योहार आता है? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा का जो त्योहार है, इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? त्रिपुरा पूर्णिमा भी इस त्योहार को कहते हैं। इस दिन क्या कहता है? भगवान शिव ने त्रिपुरा राक्षस था, उस त्रिपुरा राक्षस का क्या किया था? वध किया था। वह गंगा व पुष्कर में स्नान इस दिन क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें क्या है कि जो पुष्कर अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान में 2 जगह मेला लगता है। एक जगह लगता है पुष्कर अजमेर, जहाँ पर ब्रह्मा जी का जो मेला लगता है। दूसरा लगता है कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और दोनों जगह दीपदान की प्रथा प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे, हमने आज अश्विन और कार्तिक माह के त्योहारों के बारे में चर्चा की है। अगले वीडियो में हम जो माघ महीना है और उनसे संबंधित त्योहारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।